दादा रेडी। हरिओम। ओम सद्गुरु प्रसाद। भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुनिए। परमात्मा ये हमारी सब चिंताएं लेकर भी बैठा है। हम चाहें तो खाली हो सकते हैं। बिल्कुल भगवान ने कैसे पॉइंट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जबरदस्ती की चिंताएं लेके बैठ जाते हैं। भगवान बोला तुम खाली होके बैठो बेचिंता, मैं बैठा हूँ ना। मैं हूँ ना। तो भगवान परमात्मा ये हमारी सब चिंता लेकर भी बैठा है। हम चाहे तो खाली हो सकते हैं। कोई अपने को रोकना चाहता है कि मैं ज़्यादा इस बात में नहीं जाऊं या सेवा में नहीं जाऊं, पर उसके प्रारब्ध में होता है तो जाना ही पड़ता है। आप करने वाले नहीं हो, करने वाला करण करावन तू ही। तो परमात्मा ही सब कराता है। आप कितना भी सोचो मैं ऐसा करूं वैसा करूं, पर जो उसको कराना है वो आपसे जरूर करवाएगा। 60 साल नौकरी करता है, फिर जब भी खाली होता है तो लोग पकड़ते हैं कि ये सेवा करो ये सेवा करो, तो बेचारे को जाना ही पड़ता है। और किसी के जीवन में शांति लिखी पड़ी है, सेवा नहीं लिखी है, तो न चाहते हुए भी उसको काम नहीं मिलता है। हम चाहें कि नहीं अब हमको आराम ही करना है, बहुत हो गया काम धंधा, और अगर उसको करना है ऊपर वाले के प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो उसको करना ही पड़ेगा। और किसी के जीवन में शांति लिखी पड़ी है, सेवा नहीं लिखी है, तो न चाहते भी उसको काम नहीं मिलता है। तो प्रारब्ध वश ही सब काम चल रहा है, इसमें तू कुछ नहीं कर सकेगा। सब प्रारब्ध के हिसाब से चल रहा है। हम इस प्रारब्ध से तो होता है, पर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है चुपचाप बैठे। कर्म तो हमको अपने हिसाब से करना है, पर भगवान के लेखे करना है। मैं करके नहीं करना है कि कोई कर्म मैं करना है, मेरे को ये सेवा करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये नहीं। भगवान के लेखे करना है। भगवान तेरी इच्छा हो तो मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा है, फिर वो उसकी जो मर्जी। भगवान बोलते तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो हो रहा है। पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। 10 साल पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी कि ऐसे ऐसे राम आएगा और ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे बात होगी। हमारे आने के पहले ही जो है हमारा प्रारब्ध जो है जो बना होता है वो लिख जाता है। वो समय में भगवान वाल्मीकि ने जो है रामायण पहले ही लिख दी थी, अभी हुआ कुछ नहीं था। 10 साल पहले ही लिख दिया था कि ऐसा ऐसा घटने वाला है। सीता रावण को भिक्षा देगी और वो अपहरण करके ले जाएगा, तो होने वाली बात होकर रहती है। चाहे वो भगवान थे तब भी बात को नहीं टाल सके ना, नहीं टली बात, वो हुआ ही, क्योंकि ये लिखा हुआ था। भगवान बोलते हैं सब होने वाली बात होकर रहती है, खाली ड्रामा देखना है। लीला हो रही है, लीला हो रही है, सिर्फ लीला हो रही है, सब ड्रामा फिक्स है। तो जो भी चीज जब भी होती है तब हमको उस समय ये बात याद रहना चाहिए कि सब ड्रामा फिक्स है और उसमें भी कोई भलाई है। तो वो करो भला, वो हम भलो न जाना। बस बात में कोई भला है पर हमको नहीं मालूम है, तो आपको ही मालूम है। तो उसमें हमको उस स्थिति में फिर हमको मौन रहना है और शांत रहना है। भगवान वही बोल रहे हैं कि साइलेंस एक शांत वाली स्टेज है। उस समय मौन जो है एक शांत वाली स्टेज है, सच्चिदानंद स्वरूप होने की। उस स्थिति में अगर हम शांत होते हैं तो हम खुद भगवान बन जाते हैं। मौन में ही आनंद ले सकते हैं। सीपी मुंह बंद करती है तभी तो मोती बनती है। सीपी में जब पानी आता है उसका मुंह बंद हो जाता है, तब वो जो अंदर बूंद जाती है वो मोती बन जाता है।
तो ऐसे ही जो मनुष्य शांत करता है, चुप करता है, सोचता भी नहीं है, वो अपने घर को चार्ज कर सकता है। जो भी हमको दुख सुख भासते हैं उसको मिटाने के लिए मौन जरूरी है। बचपन में दुख मिला या सुख मिला, मेरे से राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, हर हाल में कुछ न कुछ भलाई है। हर बात में कुछ न कुछ भलाई है। राइट रॉन्ग को सब भूल जाओ। राइट होता है तो उसमें अहंकार नहीं करो, गलत होता है रॉन्ग होता है तो उसमें गिल्ट मत करो। जो भगवान को वैसे कराना था वो भगवान ने कराया। गलती हो गई है तो मैं ठीक है, उसको आगे ध्यान रखूंगा, गलती ना करूं, पर वो तो है तो सब निराकार के हाथ में। इस बात में भी कोई भलाई होगी, ये बात सोचो। रोज भगवान बोलते हैं रोज एक पेज लिखो कि जो हुआ भलाई हुई, जो हुआ भलाई हुई है। रोज एक पेज लिखो। पहले भी भलाई हुई है, अभी भी भलाई होगी और आगे भी भलाई होगी। पहले भी भलाई हुई है, अभी भी भलाई है और आगे भी भलाई होगी। आखिर एक दिन जीवन में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन में भलाई ही भलाई हुई है। ये लोग जो है अपने जीवन को जो है कोसते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे से अच्छा होता ही नहीं, जहाँ भी कुछ करता हूँ तो मेरे से जो है गलती होता है। तो भगवान बोलते हैं आप वो गलत चीज़ बोलो ही मत। आप गलत बोल रहे हो इसीलिए वो घूम के जो है आपके पास चीज़ आ रही है। आप सिर्फ उसमें भलाई देखो, सिर्फ भलाई देखो, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि जो है मेरे साथ जीवन में भलाई हुई है, कुछ बुराई हुई नहीं है। चाहे तुमने कष्ट सहे, चाहे तुमने ऐसे इंसान से गुजर किया या तुम्हारा पैसा गया, जो कुछ भी तुमको देखना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, उसमें कोई भलाई थी, तुम्हारे लिए जरूरी था। ऐसे ही तुम सुधरने वाले थे, सुधरने वाले होगा ये, सुधरने वाले थे, नहीं तो तुम सुधरने वाले ही नहीं थे। ऐसी स्थिति आई तभी तुम सुधरे, नहीं तो नहीं सुधरे। तो इस बात में भी भलाई है। नहीं तो मोह माया हमको इतनी मीठी लगती थी कि हम मोह निकालते नहीं थे। अगर ये स्थिति नहीं आती तो हम मोह माया में फंसे रहते। तो वो ये मोह माया से निकालने के लिए भगवान ने ये लीला रची। मीठा मीठा मनुष्य मिल जाए, मोह निकलता भी नहीं है। मीठा मीठा मनुष्य मिल जाए तो मोह निकलता भी नहीं है। जल्दी मोह नहीं निकलता है, बहुत मार खाने के बाद भी नहीं निकलता है। दृष्टांत बताया भगवान ने कि एक औरत थी, उसका पति दूसरी से बना हुआ था और गुस्सा भी करता था, उससे दुखी भी रहती थी। आखिर जब भी वो शांत हुआ तब भी रोने लगी कि आखिर था तो सही ना, पति बैठा था, पति बैठा था ना, कम से कम। ज्ञान के बाद लगता है सब भगवान है, सब ठीक। ज्ञान के बाद लगता है सब भगवान है, सब ठीक है। जब भगवान से प्रीत हो जाती है तो किसी के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का होना नहीं होना भासता नहीं है। जो इतनी बड़ी चीज मिल जाती है तो हाथ से खिलौने गिर जाते हैं। जब चीज बड़ी मिल जाएगी तो छोटी चीज आदमी के पास थोड़ी रहती है, वो तो फिर उसका ध्यान नहीं करता है। जब हीरा मिल जाते हैं तो पत्थर छूट जाता है ना। करोड़ों का हीरा मिला तो पत्थर थोड़ी तिजोरी में रखेंगे। तो परमात्मा रूप पति प्रेमी मिल जाता है, आनंद देने वाला भगवान मिल जाता है अंदर, तो ऐसे झूठे लोग क्या समझ में आएंगे। संसार सारा मोह इच्छा वासना से ही भरा है। कितना भी अच्छा पति हो पर है तो इच्छा वासना वाला ही ना, है तो जीव भाव में ही ना, तो उसकी कंपैरिजन भगवान से कैसे हो सकती है।
हरिओम। बहुत शानदार बताया। ये हम जो ये मोह माया, रिश्तों के मोह माया में फंसे हुए हैं ना, ये मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति,